For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Gyanesh Sahu sir with us, the author of Start a Startup from Start and Googly. Thank you so much sir for coming on our show. हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you Gaurav for having me here on your show. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बहुत बधाई हो. आपकी जो न्यू नॉवेल आई है गूगली इन हिंदी, इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन द मार्केट. Thank you so much Gaurav. Means it took me around 2 years ये लिखने के लिए. So I'm feeling really good कि ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है. So sir, before we get into the podcast और हम आपके बुक्स के बारे में और जानें, I would like you to please introduce yourself. आप अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, आप ऑथर कैसे बने, ये हमारे ऑडियंस को जरा बताएं. Okay. So if I have to start, so मैं अपने चाइल्डहुड से स्टार्ट करूँगा. So I born and brought up in भिलाई, छत्तीसगढ़. बेसिकली भिलाई जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, आप जानते होंगे. तो यहाँ पे मैंने अपने स्कूलिंग किया, ग्रेजुएशन यहीं से किया. सो राइटिंग का जो मेरा स्किल है वो कहीं ना कहीं मॉम से और डैड से आया मुझे. मॉम यूज्ड टू राइट स्मॉल पोएट्रीज एंड ऑल इन हिंदी, एंड माय फादर यूज्ड टू राइट ट्रैवल डायरीज, लाइक ट्रैवलॉग are very famous nowadays, but at that time my dad used to write it, like what we had in dinner in some place, or what are the different types of places to hang out, like this. So they used to write. So वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आया कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ. बट इट वाज जस्ट what you can say, like starting था वो, ऐसा कभी मैं उसको लेके सीरियस नहीं रहा था कि मुझे लिखना है. बट हाँ बीच बीच में कभी कभी कुछ मैं अपने थॉट्स लिख लेता था कि हाँ आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर या ऐसा कुछ. बट वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे राइटर बनना है या फिर कुछ करना है. But what happened when I was in third year of my engineering, I started a startup. Like it was a local search engine, and after running for approx 1 or 1.5 years, it got failed because in India, in small cities, you are aware that you need capital, and मेरे पास वो capital वगैरह था नहीं. तो फिर उस टाइम पे I thought that I should focus on my further studies. So फिर मैंने MBA के लिए प्रिपेयर किया. फिर उसके बाद I went to National Insurance Academy for doing my post graduation. So उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा मतलब it was all new for me. Means फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैं इतने दिनों के लिए घर से बाहर था. सो आई वॉज फीलिंग होम सिक ऑल्सो, एंड आई वॉज फीलिंग अलोन. ऑल्दो वहाँ पे नए दोस्त बन रहे थे, बट स्टिल कि ऐसा था मेरे अंदर कि यार मुझे आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू एंगेज माई सेल्फ. तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं. फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट स्टार्टअप लिखने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बना के रखा था. A to Z कॉन्सेप्ट था. मतलब उस पे चैप्टर्स के नाम थे, लाइक A फॉर एक्सेप्ट व्हाट यू आर, B फॉर बिकम अवेयर ऑफ द टॉपिक. तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो पूरा मटेरियल है ही, अब मैं इसको लिख सकता हूँ. तो फर्स्ट प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैंने देखा इंटरनेट पे अगर मैं ऐसे जो सेल्फ हेल्प बुक्स है वो लिखूं, तो फिर इतने सारे ऑथर्स है और वो भी फेमस ऑथर्स है, तो मेरी बुक कौन पढ़ेगा. तो आई थॉट लाइक आई शुड मिक्स फिक्शन विद दिस सेल्फ हेल्प. तो फिर मैंने फर्स्टली वैसे लिखा, स्टार्टअप फ्रॉम स्टार्ट लिखा, हाउ टू राइट अ बुक.
So commercially it was not very, but it was appreciated by various people. मतलब जिन्होंने भी बुक पढ़ी उन्होंने बोला कि हाँ अपने स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत ही अच्छे बेसिक रूल्स एंड जो नजरिया होता है ना वो बता दिया। तो ये वहाँ उस बाद से आई इंक्लाइन टुवर्ड्स लिटरेचर वर्ल्ड। उसके बाद से मैंने जितने भी फेमस ऑथर्स हैं उनकी बुक मंगा के पढ़ना चालू कर दिया। पाउलो कोएल्हो हो गए या सवी शर्मा हो गए इंडियन ऑथर्स, रविंदर सिंह, एंड देन उसी टाइम पे मैंने हिंदी लिटरेचर भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज उस टाइम तक मुझे ये लगता था कि इंग्लिश में नॉवेल्स आती है और हिंदी में तो बिल्कुल नॉवेल आना बंद हो गया उस टाइम पे। और एंड सीन भी वैसा था कि नॉवेल्स आ भी रहे थे तो वो पुराने जो ऑथर्स है हिंदी के, जैसे अपने हरिवंश राय बच्चन या जो कमलेश्वर, जो बड़े बड़े ऑथर्स उनका आ रहा था। तो फिर उस टाइम पे मुझे कुछ कुछ नए ऑथर्स दिखे तो मैंने उनको भी पढ़ना स्टार्ट किया। एंड पढ़ते 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 मैंने अप्रॉक्स 100 से ज्यादा हिंदी की नॉवेल्स है वो पढ़ लिया। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब मुझे हिंदी में लिखना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा क्या लिखा जाए। तो फिर समवेयर डाउन द लाइन आई हैड एन आइडिया कि मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ा लिखना है। बिकॉज मेरे चाइल्डहुड में मैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट। मतलब स्कूल से आना, फिर स्टम्प्स बैट लेके मैं अपने ग्राउंड पे चले जाना, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, यही हमारी लाइफ थी। तो मैंने सोचा कि हाँ अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज हैं उनको मैं बेटर तरीके से लिख सकता हूँ और उनको बेटर तरीके से पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में वो आइडिया आया और थोड़ा सा वो वर्ल्ड कप वाला जो फेज है ना 2007 से 2011 वाला जी, तो वो वाला फेज मेरे मन में बिल्कुल था। क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप जब जीते तो मैं 12th पे था आई गेस। तो इस टाइप से था तो मैंने सोचा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। सो इन 2019 आई स्टार्टेड राइटिंग एंड इट टुक मी अराउंड 6 to 8 months to write this second novel, Googly. And after that I sent the manuscript for to various publishers like big Hindi publishers, but finally it got approved by the reputed Rajpal and Sons, जहाँ से हरिवंश राय बच्चन एंड APJ अब्दुल कलाम जी जो है उनकी बुक्स आई है। तो it was quite surprising for me कि वहाँ से मुझे एक अप्रूवल आ गया है। एंड उसके बाद everyone knows कि ये कोरोना का फेज आ गया। So it got delayed for 1 year, but now it finally launched and performing well. So in short, it's my story, like a literature story. That seems to be really interesting, you know. पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से जाते जाते फिर एक क्रिएटिव माइंड ऑटोमेटिक अपने आप को रेस्टलेसनेस में पा ही जाता है, वो कुछ ना कुछ जरूर लिख देता है। यही सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज लाइक, आपने जैसे बताया कि आपने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट की, फिर आपने बहुत सारी हिंदी नॉवेल्स भी पढ़ी, तो क्या यही एक मेजर रीजन था कि आपने अपनी जो सेकंड बुक है गूगली इसको हिंदी में लिखा? बिकॉज जो आपकी पहली बुक थी वो इंग्लिश में थी और आज हिंदी में बहुत कम राइटर्स बचे हुए हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि वी कैन से कि रिस्क लेना चाहते हैं हिंदी में। या ऐसा नहीं है कि ऑडियंस बेस बहुत बड़ा है हिंदी का भी, इनफैक्ट हर एज के लोग हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, बट स्टिल बहुत लोग लिखते नहीं है बिकॉज द सॉर्ट ऑफ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या वो खुद लिख नहीं पाते हैं, उस काबिल नहीं होते हैं वो। तो क्या सोच के आपने हिंदी में लिखा सर? इसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन तो थोड़ा पर्सनल है कि ये जो स्टोरी है मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है। लाइक मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एजुकेशन हुआ, स्कूल का एजुकेशन, वो हिंदी मीडियम से ही हुआ। तो फिर तो वहाँ की जितनी भी यादें हैं तो वो पूरे हिंदी में हैं। सो आई नीडेड टू रिकॉल इट। तो मेरे लिए ये था कि इट्स बेटर इफ आई राइट द सेम रॉ मटेरियल, मीन्स जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता था हिंदी में, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखता तो कहीं ना कहीं शायद रीडर्स को तो वो नहीं मालूम चलता, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में वो रहता कि हाँ ये थोड़ा जो फील है ना वो हट गया। तो
I thought like I should write in Hindi for this Googly. And second reason is quite normal, because as you know, Gaurav, like in English, daily 100 to 200 books are getting published in India, and we don't even know about it. Like so I thought like when I published my first book na, Startup from Start, so from that time I decided कि मेरी जो भी second book आएगी, it will come from traditional publisher. So I am quite firm about it. ऐसा नहीं है कि self publishing is bad something, but it was my decision. Like कहीं ना कहीं, हाँ, और कहीं ना कहीं ये भी होता है, मतलब मेरे मन में तो ये रहता है कि हाँ, अगर ट्रेडिशनल से आ रहा है मतलब मैंने अपने आप को, मैं अच्छा लिखता हूँ. इट इज लाइक दैट. हाँ, सो आई थॉट लाइक ये मतलब यहाँ पे कंपटीशन जो है कंपैरेटिवली कम है. मतलब अगर तुमको मैंने वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट अगर रोज 100 आ रहे हैं पब्लिशर के पास, तो यहाँ पे 20 या 30 ही आएंगे. मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड राइट इन हिंदी, एंड दैट्स हाउ आई रोट Googly. लाइक दोनों ही रीजन थे. लाइक एक पर्सनल रीजन भी था, और सेकंड इतना ज्यादा कंपटीशन है इंग्लिश में, तो आई थॉट कि अगर मैं पहले अपना नाम बनाए तो फिर उसके बाद इंग्लिश में भी लिखने में अगर पब्लिशर मुझे जानने लगे तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा तो एडवांटेज मिल सकता है. सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि आपने हिंदी को इसलिए चूज किया बिकॉज एक तो आपका पर्सनल रीजन था, और दूसरा था कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो पहले एक ब्रांड बनना चाहिए जिससे लोग आपको पहचान सकें, राइट? सो मेरा आपसे सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आप अपने एज ज्ञानेश साहू को किस तरह से एज अ ब्रांड मार्केट में देखते हैं? जैसे आज से अगर कोई 5 साल बाद अगर कोई बुक उठाए, उस पर लिखा हो ज्ञानेश साहू, तो उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? आप क्या, वो कहते हैं ना, एक क्या कनेक्शन आप अपने रीडर से बनाना चाहते हैं? इज देयर एनीथिंग यू हैव प्लान्ड? या मैंने अब जैसे मैं अपने दोनों ही बुक का एग्जांपल दूं, मैंने उनके पर्सनल लाइफ का भी स्ट्रगल दिखाया प्रोटोगोनिस्ट का, एंड प्रोफेशनल लाइफ का भी स्ट्रगल दिखाया, बिकॉज एंड एट द एंड कहीं ना कहीं मैंने इंस्पिरेशन देने की कोशिश किया है. मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब देयर आर ऑथर्स, वो बहुत सारी ग्रेट टाइप की स्टोरीज लिखते हैं, बट आई फील लाइक आई शुड राइट ओनली इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिविटी. कि अगर सपोज कोई डिप्रेस्ड पर्सन या कोई नॉर्मल पर्सन ही इज नॉट फीलिंग वेरी वेल एंड वो मेरी बुक उठाए, तो कहीं ना कहीं 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद जब वो पूरा कंप्लीट करे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यार आई कैन डू इट. तो आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ इंस्पिरेशनल राइटर. लाइक इफ यू रीड Paulo Coelho, The Alchemist, you will feel very happy from inside after reading it. Like you will feel like कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, अपने साथ भी कुछ कभी ना कभी तो ऐसा होगा. So that's how I want to be remembered. बेसिकली आप एक होप की तरह लोगों के तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं कि कोई बुक अगर आपके उठाए तो उसके माइंड में एक होप आई है, चलो कुछ तो अच्छा मिलेगा. yes. Okay. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी पहली बुक थी स्टार्टअप फ्रॉम स्टार्ट, या फिर ये जो सेकंड बुक है Googly, इन दोनों में आपके कुछ ना कुछ पर्सनल स्टोरीज भी हैं या आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं. तो ये जो आपका इन दोनों में जैसे जो प्रोटैगनिस्ट है, उसमें क्या आपकी ग्लिम्स हम देख सकते हैं, या मतलब इट्स फिक्शन, या कैसे है ये सारी चीजें? अगर फर्स्ट नॉवेल की बात करें, स्टार्टअप फ्रॉम स्टार्ट, so I have used my brand name also, which was startupbazaar.com. Right now it's not functional, so I used that name also. And apart from this, I think I can say कि 30% जो story है, it was inspired from my life, 30 or 35%. So अगर आप उसका जो protagonist है अभिमन्यु, उससे अगर कंपेयर करें कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी, तो obviously 30 to 35% it will match. But for Googly, although I have taken the incidents from my childhood or my this teenage, but यहाँ पे वैसा आपको कोई similarity नहीं मिले.
मीन्स इट वाज माय इमेजिनेशन. बट हाँ, मैंने जो इंसिडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल से जरूर लिया है. तो यू कैन से दैट कि आई हैव ग्रोन अप एज अ ऑथर, सो मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ी कि अपने पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट को उठा के या फिर कुछ करने की मुझे जरूरत पड़ी गूगली में. बिकॉज गूगली लिखने के पहले ही मैंने बताया कि मैंने ऑलमोस्ट 100 हिंदी नॉवेल्स जो है वो पढ़ चुका था. तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो आइडिया हो चुका था कि हाउ आई हैव टू राइट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू सर, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, या मैं भी ऐसा मानता हूँ पर्सनली, कि जब से लॉकडाउन हो, द फर्स्ट वन या फिर ये दोबारा वाला, तो नंबर ऑफ राइटर्स आर गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे. जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत सारी इंग्लिश में बुक्स या फिर हिंदी में भी बुक्स काफी पब्लिश हो रही हैं. सो डू यू फील लाइक नेक टू नेक कंपटीशन इन दिस फील्ड, या फिर आप मानते हैं कि क्रिएटिविटी में कोई कंपटीशन नहीं होता, सबकी अपनी रेस चलती है? व्हाट्स योर थॉट? आई पर्सनली फील कि देयर इज नो कंपटीशन फॉर मी, बिकॉज firstly it's not my bread and butter right now. So I don't have competition. Like even if I don't write today, so it won't affect me much. So it is not a competition for me. And second thing is that in creative field, if आपने देखा होगा जैसे जिस साल पे बॉलीवुड की ज्यादा मूवीज हिट नहीं होती, कोई भी मूवी ज्यादा हिट नहीं होती. मतलब सपोज अक्षय कुमार की मूवी नहीं चली तो नेक्स्ट मूवी किसी और बड़े स्टार की भी उतनी नहीं चल पाती. वो बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि वो उनका एक खराब वो साल रहा 2018 2019 जो भी है. तो आई फील दैट कि क्रिएटिविटी फील्ड में ऐसा होता है कि सपोज मैंने कोई बहुत अच्छा बुक लिखा एंड उसी जॉनर, सपोज अभी जैसे गूगली है वो क्रिकेट पे है, दोस्ती पे है, अब किसी ने इसी जॉनर पे फिर से वो बुक लिखा और उसकी स्टोरी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बट लोग फिर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ कि ये गूगली से बेटर होगा या फिर कम से कम गूगली जितना ही होगा. सो आई फील कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हेल्दी वे में चलता है, और लोग जितना यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है कि एक राइटर अगर सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा भी कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाएगा. तो आई फील कि हाँ, अभी नेटफ्लिक्स और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसके बाद भी अगर लोग अभी भी बुक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो वो इट्स गुड, आई फील. Okay, so my next question to you is related to your books only. जैसा कि मैंने ब्लर्ब पढ़ा या फिर काफी सारे रिव्यूज पढ़े आपकी बुक के. So what I personally feel कि जो आपके नॉवेल का ये जो प्रोटैगनिस्ट है, he is successful in both ways, like personal and professional as well. और यही एक ऐसी चीज है जो कि आजकल बहुत सारे लोग लाइफ में लैक कर रहे हैं. जैसे अगर वो बेसिकली कहा जाए तो वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं उन दोनों चीजों के बीच में. इफ देयर इज अगर उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो उनकी प्रोफेशनल खराब है, अगर प्रोफेशनल खराब है तो उनकी पर्सनल अच्छी चल रही है. सो आप जैसे आपने तो बताया कि आपने अब आपको ऐसी जरूरत नहीं है कि आप अपनी लाइफ की चीजें शेयर करें, आप उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं. So basically can you share with us like how can we do it? Like आपने तो लिखा हुआ है, आपने definitely किसी न किसी को experience किया होगा या आपने को सोचा होगा, right? So can you share with us like how can we do it? Like I feel that I have seen people कि जो बहुत professional life में बहुत successful है, but they are not doing a good in personal life. उनके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है या फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है. सो आई फील दैट ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वी कैन बी सक्सेसफुल इन ओनली इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ईदर इन पर्सनल और प्रोफेशनल. बट आई फील कि दे सपोर्ट ईच अदर. इन माई केस आई फील दैट मेरी मम्मी जो है उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है. आई एम टेलिंग यू वन इंसिडेंट कि जब मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे कैट के रिजल्ट अच्छे नहीं आए. तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला कि नहीं इतना करने के बाद भी क्यों नहीं आया एंड ऑल, लाइक टिपिकल इंडियन पेरेंट्स. शी डायरेक्टली टोल्ड मी लाइक अभी थोड़ा टाइम है कैट के प्रिपरेशन के लिए, तेरा जो वो ड्राफ्ट है स्टार्टअप वाला, तो एक काम कर वो 1-2 महीने में वो थोड़ा थोड़ा लिखना चालू कर दे, सो दैट यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो
ऐसा हुआ। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब अगर आज मैं राइटर हूँ तो मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे लोग थे जो मुझे सपोर्ट करते रहे, तो फिर इसलिए मैं आज राइटर बन पाया, या आज जिस भी लेवल पे हूँ वो मैं अपने कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के सपोर्ट से बन पाया। और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ पहले थे, मतलब जब मैं ज्यादा अननोन था या ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे, आज भी मैं उनको पूरी तरह से टाइम देने की कोशिश करता हूँ। एंड आई थिंक इट्स अ सीक्रेट, लाइक जब आप सक्सेसफुल बन जाते हो तब भी अगर आप उन लोगों को नहीं छोड़ते जो आपके साथ थे आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में, या फिर आपके क्या बोल सकते हैं वो जब आप कुछ नहीं होते वो वाले जो टाइम पे जो आपके साथ रहते हैं, उनको अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी लैग नहीं करेगी। प्रोफेशनल लाइफ आई एम टेलिंग यू कभी आपका हमेशा बहुत अच्छा चल ही नहीं सकता। कभी होगा कि अगर मेरी 10 बुक्स आ रही है तो उसमें एक जो है वो बिलो एवरेज जाएगी ही, चाहे मैं उसके लिए कितना भी एफर्ट कर लूं। हम आर्ट फील्ड में ऐसे ही होता है, सभी चीजें आपके हाथ में होती नहीं है। सो इट्स लाइक दैट कि उस टाइम पे फिर आपको फिर पर्सनल लाइफ में लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आई फील दैट कि हमें सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। ये अपोजिट नहीं है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये एक दूसरे के ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि किसी एक चीज़ में अगर वो बेटर जैसे अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है तो दे स्टार्ट इग्नोरिंग देयर पर्सनल लाइफ। लाइक वो अपने ही लोगों से, जैसा आपने बताया कि जो लोग आपके साथ हमेशा से थे वो उन्हें इग्नोर करने लगते हैं, उन्हीं के सामने अपनी बिजी हैं ये बात दिखाने लगते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग आई फील पर्सनली। या ईगो सेटिस्फाई करते हैं। डेफिनेटली अब आप उन्हें दिखा के क्या करेंगे जिन्हें पता है कि आप जब कुछ नहीं थे तब वो आपके साथ थे, है ना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज लाइक सर, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड हाउ यू मैनेज योर फेलियर? लाइक आई होप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपने सक्सेसफुल चीजें देखी होंगी लाइफ में, सक्सेस मोमेंट्स आए होंगे। सो कैन यू शेयर लाइक हाउ डू यू सेलिब्रेट दैट? Actually, honestly speaking, Gaurav, like I don't feel like I am successful right now. इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे घर के क्या बोल सकते हैं आपको संस्कार भी है कि वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में मुझे एकदम से क्या बोल सकते हैं उसको आसमान पे चढ़ने नहीं देते। बोलते हैं इट्स ओके। जब मैं आई रिमेम्बर जब न्यूज़पेपर में जब मेरा आर्टिकल है एंड टोल्ड माय मॉम कि हाँ ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया देखो, सो शी सेड लाइक ओके इट्स नॉर्मल, मींस अगर तुम कुछ अच्छा करोगे फॉर सोसाइटी और फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी देन ये होगा, इसको सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो आई सेलिब्रेट सक्सेस लाइक इन अ वेरी लाइट वे। ऐसा नहीं कि हाँ ये यहाँ पे मेरा आर्टिकल आ गया, न्यूज़पेपर पे मेरा कुछ ऐसे न्यूज़ आ गया या कवरेज मिल गया मुझे। आई एम नॉट लाइक दैट एंड पर्सनली आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन। तो आई फील कि अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया है जिसको विच इज़ कॉल्ड सक्सेस। लाइक आई फील दैट अभी मुझे बहुत ज़्यादा आगे जाना है और मैं जा सकता हूँ। So I don't want to celebrate it because what I have seen, like if you celebrate success like in a larger level, फिर वो जो आपके अंदर जोश है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। So I think कि वो बचे रहना चाहिए अभी। तो इसीलिए मैं बहुत ही लो लेवल पे सेलिब्रेट करता हूँ अपने सक्सेस। आप एक स्टैटिक बिहेवियर रखना चाहते हैं, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। Yeah, exactly. Okay. And can you share with us, sir, like what's your current mental state like as an author या फिर as a person? What are the things which you want to focus upon? कौन सी चीजें हैं जिस पे अभी आप currently में focus कर रहे हैं? Currently I am focusing on
personally I'm focusing on spiritual growth. Like I want to know myself better, and honestly it will help to help me to understand to write better also, because who is an real author, जो लोगों को समझ सके, और लोगों को आपको समझने के लिए आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा. So I am understanding myself, and you know Gaurav, it's very difficult to understand yourself. आप किसी और को बहुत जल्दी समझ सकते हो, बट आपको खुद को कि आपके डिजायर्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. So right nowadays I'm reading Bhagavad Gita, listening some spiritual things. Apart from that I'm listening various story in storytells also. So I can say that I am quite focused nowadays. Okay. And जैसा अभी आपने बताया सर कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं अभी इधर, तो आप ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग में हेल्प करती हैं? लाइक आपने इस बुक में या तो मेंशन किया हो या कुछ ऐसे फोकस होता हो, ऐसा कैसे कैसे आपको हेल्प करते हैं? ये मैंने 2 बार जो है विपस्सना करके एक ऑफलाइन मेडिटेशन कोर्स होता है, वहाँ पे आपको उनके सेंटर में जाके करना पड़ता है. वो मैंने किया है. इट्स अ 10 days मेडिटेशन कोर्स. सो जब मेरी फर्स्ट नॉवेल थी स्टार्टअप फ्रॉम स्टार्ट, सो कहीं ना कहीं मैंने उसमें चैप्टर 4 या 5 में वो विपस्सना के बारे में भी लिखा है. एंड उसके मतलब स्टोरी वहाँ पे स्टोरी उस मोमेंट पे होती है जिस मोमेंट पे अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि लाइफ में उसे क्या करना है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है. और 10 दिन बाद वो जाके वहाँ से बहुत हेल्दी होके निकलता है मेंटली रूप से. सो इट्स लाइक दैट. देन गूगली में भी मैंने कहीं ना कहीं ऐसा मेडिटेशन का तो नहीं, बट एक ऐसा दिखाया है कि सीन में कि वो हरिद्वार जाते हैं, गुरुद्वारा में सेवा करता है, सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सर्विस लाइक. तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही होता है कि यू हैव टू इंक्लाइन टुवर्ड्स समथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि तुम बैठ के कुछ गीता पढ़ो या कुछ करो, but still you need to find out yourself, like तुम क्या चाहते हो. So that's why मैंने ये अपने नॉवेल्स पे रखा है. एंड आई होप कि मेरे जितने नेक्स्ट आने वाले नॉवेल्स हैं, अगर उसमें स्टोरी भी अगर कहीं पे जगह मिली, तो मैं कहीं ना कहीं भले वो एक पेज का ही हो, बट वो स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा पोर्शन तो रखता ही. डेफिनेटली सर. व्हाट आई पर्सनली फील सर कि जितने भी, जैसे मैं भी अभी काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करता हूँ या वॉक पे निकल जाता हूँ कभी शाम को, तो व्हाट आई पर्सनली फील सर कि जब आप अकेले रहते हैं या आप खुद को जब जानने लगते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी और बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है. आप बहुत पीसफुल, आपका माइंड, मेंटल स्टेट आपका काफ़ी सही हो जाता है. एंड दैट्स एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी इधर भी तो कुछ टाइम से आ गया है मेंटल हेल्थ सभी लोग चिल्ला रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि इस चीज को इग्नोर करके बस भाग रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड मेंटल हेल्थ पे भी दे आर सीकिंग हेल्प, दे आर नॉट हेल्पिंग देमसेल्फ. True. You are understanding the difference, like they are seeking help from the psychologist or psychiatrist. बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं वो तो ठीक है थोड़े टाइम के लिए if you are mentally ill, but what personally I feel कि अगर आपको सच में you need to find yourself, your goals, तो आपको खुद को ही वर्क करना पड़ेगा अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर. तो I feel कि कहीं ना कहीं फिर वो आज से 5 या 10 साल बाद यू कैन सी कि वो क्या डिफरेंस ला चुका है आपकी लाइफ. बिल्कुल. इनफैक्ट 4 to 6 वीक्स के बाद ही आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी फील होने लगती है. डेफिनेटली. या एग्जैक्टली. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज उस वक्त की बात हम करेंगे जब आपकी बुक रिलीज होने वाली थी. लाइक आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आपकी पहली बुक रिलीज हो रही थी? कैन यू शेयर विद अस? लाइक आप स्ट्रेस थे या फिर आपने कोई माइलस्टोन सेट किया हुआ था अपनी बुक के लिए कि ठीक है चलो मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे बुक को इतना सेल करना चाहिए, या क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में?
honestly, Gaurav, उस time पे I was very excited. I was not nervous. Like ये जो author का tag है ना, वो लगना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. I was not worried about my sales because उस टाइम पे मैं वहाँ नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी में था, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था. सो आई न्यू कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन से मुझे अपनी जॉब मिल जाएगी एंड ऑल, बट मुझे एक आइडेंटिटी चाहिए थी जो मुझे एज एन ऑथर मिल रही थी. सो आई वाज मोर देन हैप्पी अबाउट इट. उस टाइम पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि सेल्स कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं. थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया था तो वो तो ठीक है, बाकी उसके अलावा मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये अमेज़न की रैंकिंग का क्या है, क्या चक्कर है या कैसे होता है, ये सब चीज़ें कुछ भी आइडिया नहीं था. तो आई वाज नॉट नर्वस एट दैट टाइम एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द फेज. लाइक व्हेन जब बुक लॉन्चिंग के टाइम में भिलाई आया था तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा मीडिया कवरेज वगैरह भी मिल गया था. तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट फेज. मीन्स थोड़ा सा भी नर्वसनेस नहीं था. और ये गूगली के लॉन्च के टाइम भी नर्वसनेस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आई नो कि राजपाल एंड सन्स इज अ गुड पब्लिशर एंड दे विल डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर इंडिया. तो हाँ, बट इस टाइम पे आई एम प्रिपेयर्ड कि हाँ कि मार्केटिंग प्लान्स कैसे होने चाहिए या फिर हाउ आई कैन मार्केट माई बुक. तो ये सब चीजें हैं, बट यस आई एम नॉट एट ऑल नर्वस. लाइक डेफिनेटली सर, मैंने अभी तक जैसे जितने भी ऑथर से बात की या मैं जितने पर्सनली ऑथर्स को जानता हूँ, यू नो मोस्ट ऑफ देम लैक दिस थिंग. लाइक वो मार्केट के यू नो नंबर्स में, ये बेस्ट सेलर वाले टैग में इतने फंस जाते हैं कि दे यू नो जस्ट फॉरगेट टू एंजॉय दैट फेस. कि आखिर आपने लिखी क्यों थी, ये आप तो पहले समझो कि आपने अपने लिए लिखी थी, और आप अगर उस चीज से खुश नहीं हो सो इट्स यू नो वर्थलेस. उसका कोई मतलब नहीं निकला फिर. एग्जैक्टली. मैंने देखा काफी ऑथर्स होते हैं एंड दे आर नॉट रॉन्ग. लाइक जिनका ब्रेड एंड बटर उस मींस एक बुक से चल रहा है, तो उनको दे हैव टू थिंक अबाउट द सेल्स. बट राइट नाउ आई एम इन दैट फेज ऑफ माय लाइफ कि जहाँ पे आई एम फाइनेंशियली फ्री. लाइक मुझे लिखने से तो फिलहाल मुझे कोई वो नहीं है कि इससे पैसे आए ना आए, उस वाले फेज में हूँ. तो कहीं ना कहीं वो ये वाला जो फेज है वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ. मुझे मालूम है जब मेरी ये गूगली बेस्ट सेलर हो जाएगी, आने वाले बेस्ट सेलर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे भी टेम्पटेशन आएगा कि हाँ अब मुझे भी सेल्स रिकॉर्ड देखना है. बट स्टिल उसके पहले जो इनोसेंस है ना वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ. So my last question to you of this podcast is sir, आप न्यू ऑथर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई होगी, या वो यू नो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, लाइक यू शुड रीड डेली एंड यू शुड राइट डेली. एंड इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, then you should read daily. Whatever is coming on your plate, you should read. Like ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ लव स्टोरीज ही पढ़ना है या मुझे लाइक थ्रिलर ही पढ़ना है या नॉन फिक्शन ही पढ़ना है. I have seen people, but I think you should read everything. Like I read 2 or 3 books parallelly, like in a day. मैं एक चैप्टर इसका पढ़ लेता हूँ, फिर एक चैप्टर इसका पढ़ लेता हूँ. तो कहीं ना कहीं ये मुझे हेल्प करता है मेरे कैरेक्टर्स को डेवलप करने में कि हाँ भाई इस वे से भी हम सोच सकते हैं और इस वे से भी मैं सोच सकता हूँ. तो आई थिंक कि अगर कम से कम आपको 50-60 बुक्स तो पढ़ लेनी चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू राइट अ नॉवेल. या फिर अगर आपको पोएट्री लिखना है, तो मैंने देखा है पोएट्री में लोग राइमिंग करने लगते हैं, और जैसे राइमिंग करते हैं उनको लगता है कि उन्होंने एक अच्छी पोएट्री लिख दी, और शायद उनको अच्छा भी लगता है वो, बट कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे स्टैंड नहीं करता. राइमिंग तो अच्छी हो जाती है बट वो स्टैंड नहीं करता है. तो दे नीड टू रीड पोएट्स लाइक रूमी हो गए, या फिर हिंदी में जो ये साहिर साहब हो गए, गुलजार साहब हो गए, इनको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि पोएट्री की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है. या फिर नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ोगे तो वो भी किस लेवल तक या किस डेप्थ तक जाकर लिखा जाता है.
तो फिर वो कहीं ना कहीं जब आप वो भर जाओगे ना, तो वो अपने आप वो कहीं ना कहीं वो लिखना चालू कर सकते हैं फिर। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed the episode. और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे पॉडकास्ट रीडिंग द ऑथर को ज़रूर फॉलो करें, अवेलेबल ऑन ऑल द लीडिंग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। आप ज़रूर सर के बुक खरीदें और पढ़ें। आप जस्ट गूगल पे जाएं, अमेजोन पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें ज्ञानेश साहू, सर की सारी बुक्स आ जाएंगे। आप ज़रूर खरीदें, पढ़ें, अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much, sir, for coming on our show. It was truly an amazing experience to have you on the show today. Yeah, thank you, Gaurav.